बनेरा रूफटॉप रेस्टोरेंट का स्टफ चिकन विद ब्लू चीज लाहौर भर में क्यों मशहूर है? इस डिश में ऐसी क्या खास रेसिपी शामिल की गई है कि लोग इससे दिलदादा हैं? 1% जो या 2% अगर किसी में आए भी रिपोर्ट को ना सिर्फ अगली दफा का खाना फ्री कर देते हैं बल्कि उनसे मैं खुद सॉरी करता हूँ। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। सर, आपकी टोटल जर्नी अभी तक की क्या थी और आपके माइंड में क्या था? आपने अपने आप को खुद कैसे बनाया? इन शॉर्ट आपकी सक्सेस स्टोरी क्या थी? हाँ, सक्सेस स्टोरी तो बिल्कुल है। मैं कभी अपने आप को कहा करता था कि मैं सेल्फ मेड हूँ, क्योंकि जब आप एक लेस प्रिविलेज घरानों से आते हैं तो आपके पास इस जगह पे पहुँच के आज अपने ही रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के बनेरा कंट्री क्लब और बनेरा रूफटॉप EME, उसके बाद असलम सुपरमार्केट, फिर क्यू लिंक्स एज ए डेवलपर, फिर सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ने अता की वो नूर प्रोजेक्ट, जहाँ पे 2500 लोगों का रोज़ाना खाना बनता है, जहाँ पे 1000 बच्चे का स्कूल है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जहाँ पे एक टेक्निकल कॉलेज है जहाँ 500 बच्चे बच्चियाँ फ्री पढ़ रही हैं, एक हॉस्पिटल जहाँ पे 60 बेड का हॉस्पिटल वो बन रहा है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर उसके 500 फैमिलियों को राशन देना। और ये वो बच्चा है अमजद वट्टू जो एक वक्त में गवर्नमेंट कॉलेज में 2500 रुपया उसको फ़ीस पे करने के लिए नहीं है और वो ज़कात फ़ंड से पैसे लेता है। अच्छा। और वो जमा करवाता है और आज अल्लाह ताला उससे ये नौकरी देता है कि वो हज़ारों बच्चों को जो लेस प्रिविलेज हैं उनको उनकी देखभाल के लिए अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। मतलब आपकी फर्स्ट जॉब थी, आपने वेटर की जॉब की, उसमें आपके साथ कोई ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ हुई हो जिससे आपको और मोटिवेशन मिली हो कि यार नहीं, मैंने ये काम करना है और इंशाल्लाह मैं एक मुकाम पे कल को पहुंचूंगा? तब क्या आपने ये सोचा था कि आप अपने खुद के रेस्टोरेंट में बैठे होंगे एक वक्त पे? ये बड़ा सही वाक़या है, आपने बड़ा सही नॉक किया है और उसने वाकई मुझे नॉक करवाया। मतलब मैं उस वक्त कितने साल का होऊंगा, 18-19 साल का होऊंगा, फर्स्ट ईयर में था। तो मुझे याद है कि जब मैं 19वां दिन था, ये मुझे अच्छी तरह याद है जी। एक दिन रात को 2:30 बजे मेरी वहाँ पे शिफ्ट थी एज ए वेटर अवारी में, तो वहाँ पे 2 साहब बैठे हुए थे, लेट नाइट था तो 2 ही रह गए थे, तो मैं वेटर था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं गया, क्या नाम है? मैंने कहा जी अमजद वट्टू। ओए वट्टू वो ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर काम कर रहा हूँ। अच्छा तो क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ। वो बड़े खुश हुए, वो ज़ाहिर है दोनों बाहर फिरे होंगे, यहाँ लोकल तो शायद इसको एम्बेरस होते, लेकिन वो बड़े खुश हुए। तो जाते हुए उन्होंने जब गए तो उन्होंने टिप ना यूं हाथ में यूं करके पकड़ाई, कहते ये रख लो, ये तुम्हारी है। अच्छा। तो मैंने उसी तरह जेब में डाल लिए पैसे। ओके। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पता था, शायद अब याद नहीं है पूरा, कि शायद वो टिप जो ना डिवाइड होती है, मुझे अब अपने रेस्टोरेंट में होता है टिप डिवाइड करते हैं। अच्छा। तो वहाँ मुझे अंदाज़ा था भी और नहीं भी, ये मुझे याद नहीं है। तो मैंने वो पैसे वैसे जेब में रखे। सुबह हुई 5 बजे, जब ड्यूटी ख़त्म हुई, साइकिल पकड़ के घर आया। सैदपुर में हम रहते थे, जहाँ पे अब सब्ज़ाज़ार है। तो घर आया तो मैंने सबको उठा दिया, मैंने कहा उठे मेरी जो टिप मिली है, मैंने यूँ करके निकाला, इतना बड़ा 500 का नोट दिखाया और मैंने कहा 700 रुपये सैलरी और 500 रुपये टिप मिल रही है, इसका मतलब है कि ये तो बड़े पैसे आने वाले मेरे पास। लो जी, अगले दिन ही, अब यहाँ पे लेसन था, अगले दिन ही मुझे जो फूड एंड बेवरेजेस का मैनेजर थे इमरान साहब, मुझे बुलाते हैं और एक दिन पहले मुझे कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर वन डे, और अगले ही दिन मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि पता, अच्छा ना कैमरे थे ना कोई चीज़, कैसे उन्हें पता चला? सीधे ही उन्होंने कहा कि वो जो रात को आपको 500 रुपये मिले थे। मैंने डर गया, मैंने कहा जी आपको कैसे पता है 500 रुपये मुझे मिले? एनीवे मैंने दिल में सोचा नहीं कैसे पता चला। तो मुझे कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरा आप पर से एतमाद उठ गया। अब देखिए कि बच्चा, मैं वो रहता हूँ, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। मैंने वहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि सर मुझे माफ़ कर दें, मैंने कहा सर अगर कहते हैं मैं वापस ला देता हूँ, वरना अगर आपका एतमाद उठ गया ना, तो जिस जगह पे एतमाद नहीं है वहाँ पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई टुक माई साइकिल और मैं चलाता हुआ वापस आ गया। तो फिर लेकिन अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा कि एक शहजाद सहगल साहब अमेरिका से आए, उन्होंने एक कंपनी बनाई, मुझे उन्होंने एज ए मार्केटिंग एडवाइज़र रखा। वो स्टार्टिंग सैलरी थी तकरीबन कोई 50,000 उस वक्त, दैट वाज इन 93। तो उस वक्त 50,000 की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी, जैसे आज की कम से कम 5 लाख की, अगर सोने की कीमत को देखा जाए तो 5, तो बड़ी बड़ी अच्छी नौकरी, सही कह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद खैर
करते 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 5 साल उनके साथ काम किया। और फिर एवरी सैलरी जो मैंने जो 7-8 साल काम किया शहजाद साइकिल के साथ, दैट वाज मोर देन 6-7 लाख पर मंथ। कि आपने जब रेस्टोरेंट खोला, मतलब कि स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्टअप लिया, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया था फॉर एग्जांपल अपने रेस्टोरेंट पे, और इसका नाम बनेरा रखने का आपको आइडिया कहाँ से आया था? एक चीज़ पैशन थी हमारा शुरू से कि कोई एक जगह ऐसी हो जहाँ पे पांचों भाई हम शाम को बैठें, अब्बू भी आया करें, बैठा करें। तो हमने ये बनेरा, ये वाली जगह, ये पूरी छत है, खाली छत थी, जहाँ पे हमें ये जगह दी DHA EME ने कि यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए। उस वक्त इसके ऊपर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया खर्च आया। अच्छा। ये 200 लोगों की सिटिंग है बैठने की। और यहाँ पे हमने जब इसको बनाया तो एक हमने वो ऊपर बनेरा के साथ जो है ना एक जगह रखी अपने बैठने के लिए, लेकिन वहाँ कभी बैठ नहीं सके क्योंकि अब्बू वफात पा गए, तो हमने 2 साल डिले किया इसको। तो फिर हमने कहा जहाँ भी बैठे जाएंगे बैठ जाएंगे, लेकिन लोगों को सर्व करते हैं। तो यहाँ का खाना अल्हम्दुलिल्लाह इतना मशहूर है। यहीं से मुझे खालिद शेख साहब मिले जो नूर प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर हैं। अच्छा। उन्होंने स्टेक खा के ये कहा कि ऐसी तो अमेरिका में भी नहीं मिलती है, वो क्योंकि अमेरिकन है तो वहाँ से आए थे। तो वी फील प्राउड कि हम खाने के अंदर अभी आप किचन भी आपको विज़िट करवाएंगे, आप देखेंगे। फिर मलिक रियाज ने यहाँ का खाना खाया, बैरियर टाउन के जो मालिक हैं, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप हमारा कंट्री क्लब आप ले लें। तो उनका जो लाहौर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है वो भी हमारे पास है, कंट्री क्लब, बनेरा कंट्री क्लब के नाम से। आपके पास टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितना स्टाफ है? यहाँ पे तकरीबन कोई इस वक्त 40-45 के करीब लोग काम कर रहे हैं। और लोगों के क्या रिव्यूज अबाउट द फूड एंड अबाउट वेन्यू? जब लोगों को पैसे देने पड़ते हैं तो उनका मूड जो है ना वो 5% तो ख़राब हो ही जाता है। तो 95% मूड है, उसमें से 99% जो रिव्यूज़ आते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं। और जो 1% जो आते हैं कि जिम बयान्स या खाने के ऊपर, वो शायद बिल्कुल ठीक कहते होंगे। मूड भी होता है, लोगों का मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और 1% जो या 2% अगर किसी में आए भी रिपोर्ट तो हम उसको बहुत सीरियसली टेकअप करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि उनको ना सिर्फ अगली दफ़ा का खाना फ्री कर देते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि उनसे मैं खुद सॉरी करता हूँ, जो कि मैंने आज ही एक ऑफिसर से किया है। सर आपको रूफटॉप का आइडिया कैसे आया? अच्छा, रूफटॉप मैंने मेरे एक दोस्त से, उनका रेस्टोरेंट था रूफटॉप के ऊपर। तो मैं जब लंदन से आया था तो मैं बहुत जाता था वहाँ पे। इसी तरह पिज़्ज़ा जंक्शन हमारी एक चेन है, तो वो लंदन में थी। एक मेरे दोस्त पिज़्ज़ा सिटी पिज़्ज़ा के नाम से काम करते हैं, उसको मैंने कॉपी करके यहाँ बनाया, पिज़्ज़ा जंक्शन बना दिया। वो भी अब 6 ब्रांचेज़ हैं। और इसकी रूफ टॉप में मुझे अच्छा लगता है कि मौसम जब आप ऐसा है या बैठे हुए बगैर पंखे के आराम से बैठे हुए हैं, माहौल, आगे जब फॉग आएगी तो अभी तो अनफॉर्चुनेटली स्मॉग है, लेकिन जब फॉग आएगी ना तो यहाँ बैठने का एक अजीब सा एक समा है। और छत की हवा, बनेरा, म्यूजिक, एग्जैक्टली आई कैन जस्ट विजुअलाइज दैट, यू इमेजिन कर सकते हो कि क्या मजा। आप आइएगा दिसंबर में जब फॉग के दिन होते हैं, आप देखेंगे। और बनेरा इस कोठा जहाँ पे आप छत है और छत के ऊपर जो बनना होता है उसको बनेरा कहते हैं। इसी के साथ हम आगे इनके किचन में चलते हैं और शेफ से भी थोड़ी सी बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह की डिशेस बनाते हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड किस डिश की है। आपका नाम? जाफर। मिस्टर जाफर, एग्जीक्यूटिव शेफ, माशाल्लाह सबसे हाई पोस्ट पे लग रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से हूँ और सन 93 से यहाँ पे लाहौर में स्टिल मौजूद हूँ। और मतलब आपको 30 साल हो गए लाहौर में? जी 30 साल हो गया। और बनेरे को शुरू दिन से लेके आज तक रन कर रहा हूँ इस कंपनी के साथ। पिछले 13 साल से जो है ना मुंसलिक हूँ। बीच में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं ज़रा एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, दुबई वगैरह, और आगे पीछे जाते हैं हाथ लगा के वापस आ जाते हैं। आपके कितने कुजीन्स हैं और आपका मेन्यू क्या है, डिटेल में बताएं। और आपकी सबसे फेवरेट डिश जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है? अच्छा, इसमें हमारे पास क्योंकि एक सिलेक्टिव जो है ना वो डिश नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम 5 डिफरेंट कुजीन के साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं। अच्छा। 5 कुजीन्स है हमारे पास, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, और साथ में बारबेक्यू और पाकिस्तानी और इटालियन। ये हम 5 डिफरेंट कुजीन्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसमें जो ज़्यादा हमारी सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम है वो उसमें सबसे ज़्यादा चाइनीज़ है। चाइनीज़ की बात हमारी जो है वो बारबेक्यू और पाकिस्तानी, फिर हमारे तंदूर बड़ा स्पेशल है यहाँ पे। पूरे EME में नान वगैरह
इधर से ही जाते हैं? इधर से ही जाते हैं तकरीबन। अच्छा। EME में जो है वो सारे नान्स वगैरह यहाँ से जाते हैं। बारबेक्यू की माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी हॉट सेलिंग आइटम्स हैं। उसमें हमारी मिक्स प्लेटर है, बड़ा मुनासिब चीप प्राइस के अंदर हम मिक्स प्लेटर दे रहे हैं। उसमें 4 पीस हम चाम देते हैं, 4 पीस कबाब देते हैं, फ़िश टिक्का देते हैं, चिकन बोटी देते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा खूबसूरत हमारा एक प्लेटर जो है ना वो चला। अभी हमने न्यू रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, इसके अंदर चाइनीज़ में कुछ 4-5 चीज़ें ऐड की हैं जो आजकल आपको पता मार्केट में प्लेटर सिस्टम चल रहा है। पहले हम फैमिली सिस्टम में था, अब हम क्योंकि प्लेटर में आ गए हैं, क्योंकि जो यंगस्टर्स है वो आपको पता है ज़रा Obviously, चिकन खाना है, उन्होंने थाई खाना है। जी सबसे ज़्यादा आई गेस चाइनीज़ पे, फ्राइज़ पे, पेरी बाइट्स पे, इन चीज़ों पे रहते इन हैं। चीज़ों पे है। और हमारा जो स्टफ़ चिकन है वो आपको सबसे ज़्यादा जो हमारी कॉन्टिनेंटल में फेमस आइटम है वो स्टफ़ चिकन है, जो हम तकरीबन पूरे लाहौर में कोई नहीं देते हैं। हम ब्लू चीज़ सॉस के साथ देते हैं, जो ब्लू सबसे चीज़ आई गेस सबसे यूनिक चीज़ है। ब्लू चीज़ कैसे बनता है और ये है क्या? ब्लू चीज़ बेसिकली ये एक इम्पोर्टेड चीज़ आता है बाहर से। हम इसको यहाँ पे अपने तरफ से एडिशंस करते हैं इसके अंदर क्रीम के साथ, और फ्रेश क्रीम, मिल्क क्रीम और ऑल पर मिल्क के साथ हम एक इसके कॉम्बो एक सॉस बनाते हैं। बड़ा मज़ेदार एक सॉस जो है ना वो हम इसको बीच में तैयार करते हैं। तो इस चीज़ को हम मेक श्योर करते हैं कि ताकि किसी किस्म का जो है वो बीच में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस चीज़ को क्वालिटी के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कि आपकी जो सर्विंग है, क्या वो 1 पर्सन का खाना 2 पर्सन खा सकते हैं? इतनी क्वांटिटी आप देते हैं हमारी कि वो जो 2 लोग कर सके सिंगल प्लेटर पे? मेनली जो हमारी डिशेस है वो तो है हमारी फैमिली सर्विंग। कॉन्टिनेंटल प्लेटर है हमारा। पास्ता वगैरह जो हमारी जो क्वांटिटी जो जा रही वो इनफ 2 पर्सन सर्विंग होती है इसमें। अच्छा, तो क्वांटिटी के ऊपर हमने बड़ा वो रखा हुआ है। तो डिलीवरीज वगैरह बाकी चीज़ों के ऊपर भी हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है, EME के अंदर भी और EME से बाहर भी। तो अभी आप बना क्या रहे हैं? मैं इस वक्त आपको बना रहा हूँ सिचुआन सूप। ये हमारी बड़ी खुसूसन सर्दियों के हवाले से एक फेमस आइटम है। डेली की कितनी सेल कर लेते हैं? हमारी जो नॉर्मल डे की सेल है वो हमारी तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए हम पर डे सेल करते माशाल्लाह, हैं। ठीक है। हम EME को कवर करते हैं, यहाँ से लेके हम तकरीबन बहरिया तक हमारी होम डिलीवरी सर्विस है।